श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का किष्किंधा कांड का सर्ग 37 और 38 पढ़ेंगे और इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल हमने देखा कि हनुमान जी जो है वो भेद नीति को समझाते हैं और सुग्रीव को समझाते हैं कि वे सुग्रीव तुम्हारी माता पर कृपालु हैं। सुग्रीव को नहीं सॉरी अंगद को समझाते हैं कि सुग्रीव जो है वो उनका वध नहीं करेंगे, वे सुग्रीव तुम्हारी माता पर कृपालु हैं, यहाँ तक कि वे उसके लिए जान तक देने को तैयार हैं। फिर सुग्रीव को कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है कि वे तुम्हें मारकर राज्य उसे दे देंगे। अतः हे अंगद,
तुम किष्किंधा लौट चलो। सप्तत्रिंशः सर्गः। अंगद का आक्रोश और प्रायोपवेश। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रश्रितं धर्म संहितं स्वामी सत्कार संयुक्तम अंगदो वाक्यम ब्रवीत। हनुमान जी के विनम्र धर्मयुक्त एवं स्वामी के प्रति सम्मान सूचक वचनों को सुन अंगद ने कहा, स्थैर्यं सत्वं मनः शौचम आनृशंस्य मथार्जवं विक्रमश्चैव धैर्यं च सुग्रीवे नोपपद्यते। हे हनुमान, स्थिरता, बाह्य एवं आंतरिक पवित्रता, दया, सरलता, वीरता और धैर्य, इनमें से कोई भी गुण सुग्रीव में दिखाई नहीं देता। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्यां जीवतो महिषीं प्रियां धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः। ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहने पर उसकी प्राण प्रिया महारानी को, जो धर्म से उसकी माता के समान है, को ग्रहण करता है, वह अवश्य ही निंदनीय है। कथम स धर्मम जानीते येन भ्रात्रा महात्मना युद्धाय अभिनियुक्तेन विलस्य पिहितम मुखम। वह व्यक्ति धर्मात्मा कैसे कहा जा सकता है जिसने संग्राम में जाते हुए अपने भाई के द्वारा रक्षा के लिए नियुक्त होने पर भी गुफा के द्वार को बंद कर दिया। सत्यात पाणी गृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः विस्मृतो या राघवो येन स कस्य सुकृतम स्मरेत। जिसने सत्य को साक्षी कर मैत्री की और अपने पूर्वोपकारी महायशस्वी मित्र श्री राम को भी भूल गया, तो वह और किसके उपकार को स्मरण रख सकता है। तो यहाँ पर अंगद जो है वो सुग्रीव के प्रति अपने जो है विचार व्यक्त कर रहे हैं। लक्ष्मण से भयादेन नाधर्म भय भीरुणा आदिष्टा मार्गितुम सीताम धर्मस्मिन् कथम भवेत। अधर्म के भय से नहीं अपितु लक्ष्मण के भय से भयभीत होकर जिसने हमें सीता जी की खोज के लिए भेजा है, भला ऐसे व्यक्ति में धर्म कहाँ हो सकता है। मित्र मंत्रो अपराध्वश्च हीन शक्ति कथम ह्यहम किष्किंधाम प्राप्य जीवेयम नाथ एव दुर्बलः। बिल में जाकर रहने और प्रायोपवेश आमरण अनशन का मेरा विचार प्रकट हो गया। नियत अवधि में सीता का पता न लगाने के कारण और इस मंत्रणा के कारण अब मैं सुग्रीव का अपराधी भी हूँ, साथ ही मैं हीन बल वाला भी हूँ। ऐसी दशा में यदि किष्किंधा में जाऊं भी तो वहां मैं दुर्बल एवं अनाथ के समान जीवन कैसे बिता पाऊं सकूंगा। उपांशु दंडेन ही माम बंधनेनोपपादयेत शठः क्रूरो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्य कारणात्। धूर्त, निर्दयी और क्रूर सुग्रीव राज्य प्राप्ति के प्रलोभन में मुझे गुप्त रूप से प्राण दंड दे देगा अथवा बंदी बनाकर कारागार में डाल देगा। बंधनाद्वा अवसादान में श्रेयः प्रायोपवेशनम अनुजानीत माम सर्वे गृहं गच्छन्तु वानरः। इस प्रकार बंदी बनाकर कारागार में पड़ने और दुख भोगने की अपेक्षा आमरण अनशन ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। अतः हे वानर लोगों, आप सब मुझे इसकी अनुमति दीजिए और स्वयं अपने अपने घरों को लौट जाइए। तो सुग्रीव ने मतलब के प्रति वैमनस्य के भाव थे अंगद के, और उसको लगता था कि सुग्रीव उसको गुप्त रूप से दंड देगा। और सुग्रीव ने तो अपने भाई के साथ बुरा काम किया और अपनी माता समान भाभी के साथ विवाह कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो राज्य के लालच में कुछ भी कर सकता है, तो उससे ज्यादा अच्छा ये कि वो वहां वापस जाए ही ना। तो विशेष बात यह है कि इस विवरण से यह स्पष्ट है कि राजकुमार अंगद अपने पिता का सुयोग्य पुत्र था। अपने पिता का वध करने वाले सुग्रीव के प्रति उसके मन में जो भाव थे, उन्हें इस अवसर पर भावावेश में उसने प्रकट कर दिया। सच्चा पुत्र पितृघातक के प्रति कभी भी आस्थावान एवं अनुरागवान नहीं हो सकता। अंगद की परीक्षार्थ ही उसे रावण के पास दूत बनाकर भेजा गया था। यह राजनीतिक चाल थी। यदि उस समय भी अंगद सुग्रीव का विरोधी हो तो बाली के मित्र रावण से संधि कर लेगा। ऐसा होने पर विद्रोही की श्रेणी में आ जाता। अच्छा, अहम वा प्रति जानामि न गमिष्याम्यहम पुरीम इहैव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे।
मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किष्किंधा में लौटकर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तो अब यहाँ रहकर प्रायोपवेशन द्वारा मर जाना ही श्रेयस्कर है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो था अंगद, ये अपने ये सुपुत्र था। इसने सोचा कि इसके पिता का जो जिसने मृत्यु करी है उसके प्रति वो कैसे वो कर ले, इसीलिए उसको रावण के पास भेजा गया था बाद में संधि के लिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो इसी वजह से वो उसको भेजा गया था उसकी परीक्षा के लिए। एता वदुक्त्वा वचनम वृद्धांस्तानभिवाद्य च विवेश चांगदो भूमौ रुदंदर्भेषु दुर्मनाः। इतना कहकर और वृद्ध वानरों को प्रणाम कर अंगद रुदन करते हुए भूमि पर कुश बिछाकर मरने के लिए उदास होकर बैठ गए। तस्य संविशतस्त्र रुदन्तो वानरशर्भाः परिवार्यांगदं सर्वे व्यवसायन प्रायमासितुम। अंगद को इस प्रकार मरने के लिए तत्पर देख सभी वानरगण आंखों से आंसू बहाने लगे और वे स्वयं भी मरने के लिए तैयार हो अंगद को घेर कर बैठ गए। उपप्रश्योदकम तत्र प्रांगमुखाः समुपाविशन् दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदतीरं समाश्रिताः। वे सभी वानर वीर जल से आचमन कर दक्षिणाग्न कुशाओं को बिछा और स्वयं दक्षिणाग्र कुशाओं को बिछा और स्वयं पूर्वाभिमुख हो समुद्र तट पर बैठ गए। मुमूर्षवो हरिश्रेष्ठा एतत् क्षममिति स्मः रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च जनस्थानवधं चैव जटायुषः हरणं चैव वैदेह्याः बालिनश्च वधं रणे। यहाँ प्राण त्याग करना ही ठीक है। ऐसा कहकर वे सभी मरणेच्छु वानर श्रेष्ठ श्री राम का वनवास, दशरथ जी का मरण, जनस्थान का नाश, जटायु का स्वर्गवास, सीता का रावण द्वारा अपहरण और युद्ध में बाली का श्री राम द्वारा मारा जाना आदि घटनाओं का वर्णन करने लगे। अष्टात्रिंशः सर्गः। संपाति का आगमन। उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले हर्यो गृध्र राजश्च तम देशम उपचक्रमे। पर्वत के जिस भूभाग पर वे सभी वानर अनशन कर मरने के लिए तैयार बैठे थे, उसी पर्वत पर गृध कूट का भूतपूर्व राजा भी आकर उपस्थित हो गया। संपातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहंगमः भ्राता जटायुषः श्रीमान प्रख्यात बलपौरुषः। उसका नाम संपाति था। वह अत्यंत दीर्घजीवी वानप्रस्थी था। वह जटायु का ज्येष्ठ भ्राता था। वह श्रीमान और बल तथा शक्ति में प्रसिद्ध था। कंदराद भी निष्क्रिम्य स विंध्यस्य महागिरेह उपविष्टान हरीन दृष्टा गृध्र राजो अब्रवीद्वचः। महागिरी विंध्याचल की एक गुफा में निकलकर और वानरों को वहां बैठा देख गृधराज संपाति बोला, को अयम गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतमस्य मे जटायुषो वधम भ्रातुः कंपयन्निव मे मनः। कौन मेरे प्राण प्रिय भाई जटायु के वध का वृतांत कहकर मेरे हृदय को दहला रहा है। इच्छेयम गिरि दुर्गाच्च भवद्विर्वतारितुम यवीयसो गुणजस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अति दीर्घस्य कालस्य तुष्टो अस्मि परिकीर्तनात् तदिच्छेयमहं श्रोतुम विनाशम वानरशर्भ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे इस पर्वत की गुफा से नीचे उतार लें। अति दीर्घ काल के पश्चात गुण और पराक्रम में सराहनीय अपने छोटे भाई का समाचार पाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। हे वानर श्रेष्ठों, मैं अपने भाई के मारे जाने का वृतांत सुनना चाहता हूँ। अवतार्य गिरेह श्रृंगाद ग्रद महांग दस्तदा रामो दाशरथीः श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया
तस्य भार्या जनस्थानाद रावणेन हृता बलात्। उस गृधराज संपाति को पर्वत शिखर से नीचे उतारकर अंगद ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी भार्या जानकी के साथ दंडक वन में प्रविष्ट हुए। उनकी धर्म पत्नी सीता को रावण जनस्थान से बलपूर्वक उठाकर ले गया। रामस्य तु पितुर्मित्रम जटायु नाम घृतराट ददर्श सीताम वैदेहीम ह्रियमाणाम विहाय सा। जब श्री राम के पिता महाराज दशरथ के मित्र गृधकूट के राजा जटायु ने देखा कि रावण सीता को आकाश मार्ग के लिए ले जा रहा है, रावणं विरथम कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम परिश्रांतश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे। तब उन्होंने रावण से युद्ध करते हुए उसका रथ तोड़ डाला और सीता जी को रथ से उतार लिया, परंतु वृद्धावस्था के कारण जब जटायु लड़ते लड़ते थक गए तब रावण ने उन्हें मार डाला। एवं गृध्रो हस्तस्तेन हतस्तेन रावणेन बलीयसा संस्कृतश्चापि रामेण गतश्च गतिमुत्तमाम। इस प्रकार उस बलवान रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। श्री राम द्वारा उनका अंत्येष्टि संस्कार होने पर उन्होंने सदगति प्राप्त की। तो यहीं पर हमें स्टॉप करना है। मैंने इसके बाद हम आगे फिर से देखेंगे कि क्या हुआ कि अब ये जो जटायु का जो श्रेष्ठ भ्राता है, जो जिसका क्या नाम था, संपाति, तो वो सारा वर्णन सुना उसने कि जटायु कैसे मरे। फिर देखते हैं आगे कल क्या हुआ। अच्छा, मैं जो हूँ इस क्या यहाँ पर जीनी है? नहीं है। तो आज मुझे कोई इमरजेंसी आ गई है, मुझे अपने कोई अपॉइंटमेंट है मेरा, तो मैं उसमें मेरे को जाना है। मेरा अपॉइंटमेंट अब से आधे घंटे बाद है, तो मैं फिर वो जो मेरी 7:30 बजे वाली स्ट्रीम है वो मैं ठीक टाइम पर नहीं स्टार्ट कर पाऊंगी 7:30 बजे, और जीनी भी अवेलेबल नहीं है और ना कोई और है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब जीनी आएगी 7:30 से 8 बजे, इसके बाद वो अवेलेबल नहीं है और मैं 8:30 से पहले नहीं आ सकती हूँ। तो मैं फिर 8:30 बजे से स्टार्ट करूंगी स्ट्रीम। आज की जो सनातन सभा है वो 8:30 बजे स्टार्ट होगी, न कि 7:30 बजे। तो मैं सबको ये बात अनाउंस कर देना चाहती हूँ। तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक मैसेज डाल देती हूँ और अपने थंबनेल उसका स्ट्रीम का टाइम चेंज कर देती हूँ। आज हमारी जो स्ट्रीम है 7:30 बजे वाली जो थी वो एक मुस्लिम के साथ डिबेट है। तो वो मुस्लिम को भी मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं वो ये ना सोचे कि मैंने जो है वो कर दिया है उसको, मतलब मैंने उसको कहीं धोखा दे दिया, ऐसा ना सोचे। तो मैं इसीलिए जो है कम्युनिटी पोस्ट में एक मैसेज डाल दूंगी ताकि वो पढ़ लें और 1 घंटे बाद आए। तो वैसे भी वो बाद में आना प्रेफर कर रहे थे, पर मैंने ही उनको बोला था 7:30 बजे से है। तो हो सकता है नहीं, जीनी मैम अवेलेबल नहीं है, वो है अवेलेबल 7:30 से 8 बजे तक केवल, और मैं वापस आऊंगी 8:30 बजे। तो आधे घंटे तक कौन स्ट्रीम संभालेगा? तो ऐसा कोई है नहीं रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और वो जो ठाकुर जी हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो लिहाजा मैं सोचती हूँ कि स्ट्रीम ही 1 घंटे बाद कर दूं। तो देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ, ये एक कहावत है। जब आप दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं तो आपका काम हमेशा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने ऊपर ही भरोसा सबसे ज्यादा करना चाहिए। तो इसलिए मैं स्ट्रीम का टाइम ही चेंज कर देती हूँ। नहीं, दुष्यंत जी जरूर मिलेगी, हूर की फोटो आपको जरूर दिखाएंगे। हाँ, तो और कौन है? जीनी भी नहीं है और दीक्षित जी तो आ ही नहीं रही है, भारती भी पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो कोई भी नहीं संभाल सकेगा, क्योंकि किसी ने भी मुझे अभी तक लिखा नहीं है। 1 मिनट में अपना ईमेल चेक कर लेती हूँ। मुझे अपने कार के टायर्स चेंज करवाने हैं, विंटर टायर्स लगाने हैं, तो मेरा अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल रीनॉर्मलाइज जी। मैं तो बहुत क्वेश्चनिंग को बहुत एनकरेज करती हूँ।
मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता, आप 1000 क्वेश्चन पूछिए और डिस्कशन करिए, डिस्कशन करने से अच्छा ही होता है। मैं तो कोई पंडित नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ सीकर। और वैसे मैंने पीएचडी वगैरह की हुई है एक पर्टिकुलर एरिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सारे ही विषय जो हैं बहुत अच्छे आते होंगे, इसीलिए जब भी मैं कोई नया विषय पढ़ना चाहती हूँ तो मैं अपने आप को एक ब्लैंक स्लेट से आरंभ करती हूँ। अगर आप ये सोच लीजिए कि हमें पहले जो ज्ञान आता है उसके बारे में आप भूल जाइए, जो भी हमने पढ़ा है इस विषय में। अगर हम की कोई चीज सीखना चाहते हैं तो खाली कप है उसी में भरा जा सकता है। अगर कप पहले ही भरा हो तो उसमें भरना पॉसिबल नहीं है। तो अपना, अगर आपको अध्यात्म की तरफ जाना है, मतलब कोई ज्ञान लेना है, तो अपना कप खाली करना पड़ेगा। कप खाली करने के बाद ही उसमें भरा जाएगा। तो अगर हम पहले से सोच लें कि हाँ हमने ये पढ़ा था, पर हमने तो ये वर्जन पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है, ऐसे अधूरा ज्ञान बहुत जगहों से और स्पेशली इंटरनेट से तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए जो है मैं अपना कप खाली करती हूँ। और मैंने चाहे पीएचडी की हो चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन मैं अपने आप को एक शून्य मान के और शुरू से एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है मान के कि मेरे को सीखना है कुछ, मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं तो एक शिष्या हूँ, मैं तो एक सीकर हूँ, मैं एक जिज्ञासु हूँ। इस तरह से मैं स्टार्ट करती हूँ। और देखिए, आप ऐसे बीच बीच में से कोट कर रहे हैं कि शंकराचार्य की कमेंट्री, बृहदारण्यक, मैंने सारे उपनिषद पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन उस उपनिषद में है तो मैं उसको खोल के आपको उसमें से पढ़ सकती हूँ। मेरे ऑलरेडी उपनिषद सारे प्लेलिस्ट में देखिए, 108 उपनिषद की प्लेलिस्ट में ये वाला उपनिषद निकाल लीजिए। और एक बात और भी बता दूं कि ये जो मेरे को कुछ मुस्लिम्स ने अपने चैनल पे ऐसे शंकराचार्य का भाष्य करके और बहुत सारा गंदी गंदी बातें लिखी थी कि देखो औरत को डंडे से पीटो। तो मैंने सोचा ये क्या लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि फिर से जाके archive.org से मैंने डाउनलोड किया शंकराचार्य भाष्य। और मैंने सोचा ये शंकराचार्य कैसे बंदे हैं, ये कैसे लिख सकते हैं ऐसे। और संस्कृत का श्लोक देखा तो उसमें भी लिखा था कि डंडे से, क्योंकि संस्कृत मुझे आती है। तो मैंने देखा कि ये तो संस्कृत में भी यही वर्ड लिखे हुए हैं, तो ट्रांसलेशन तो संस्कृत की करी गई है। तो मैंने फिर से डाउनलोड करा शंकराचार्य भाष्य, तो मैंने देखा कि उसमें वो मंत्र है ही नहीं दिया, दूसरा मंत्र दिया है, तो ये किसी ने स्पेशल छपवाया है। तो मैंने ध्यान से देखा कि जो गलत मंत्र वाली थी किताब, उसमें पीछे 2-3 पीछे जाओ तो उसमें 3 श्लोक मिसिंग थे उसमें से। और क्रम उसका खराब हुआ था। तो मैंने जो जो मैंने डाउनलोड करी हुई थी उसमें वो श्लोक मौजूद थे, पीछे वाले जो मंत्र थे। तो इस तरह इन लोगों ने बीच में से काट के अलग पेज लगा दिए हैं, तो इसलिए उनकी नंबरिंग भी गायब है। आप पूरा देखिए, जो भी आपके पास वर्जन है, आपको जहां से भी मिला है, उसमें पीछे के मंत्र दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। एक तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप जो भी चीज देखें उसे शुरू से देखें तो आपको गलती नजर आ जाएगी। इन्होंने कई चीजें प्रिंट करवा करवा के और इंटरनेट पर डाली हुई हैं, गलत गलत पीडीएफ्स। और उसका यही है निशान कि उसमें देखिए कि सारे मंत्र मौजूद हैं कि नहीं है। और नया जो अपनी तरफ से पुस्तक है उसको डाउनलोड करवा लीजिए और उसको पढ़िए। यही कह सकती हूँ मैं। और बाकी आप जो है वो 9:30 से मैं 8:30 से सॉरी स्टार्ट करूंगी सनातन सभा पर। हमेशा ये ओपन होता है मंच, लेकिन एक मुस्लिम आ गया डिबेट करने को, तो मैंने सोचा फिर इसको वेंसडे को बुलाऊं, तो पता नहीं ये आएगा कि नहीं, तो मैंने सोचा इसको ट्यूसडे को ही बुला लेती हूँ। तो वैसे मैं ट्यूसडे को डिबेट्स नहीं रखती हूँ, हमेशा वेंसडे को रखती हूँ। ट्यूसडे को ओपन पैनल होता है, लेकिन देखते हैं कि वो आता है कि नहीं। वरना तो ओपन है, आज कोई टॉपिक नहीं है सनातन सभा का, तो 8:30 से होगी सनातन सभा। और एंड में मैं कहूंगी कि हलाल से बहिष्कार करिए, बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सनातनी बेबी सीटर्स रखिए और अपने घर में सेल्फ डिफेंस के सारे टूल्स रखिए। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं 8:30 सनातन सभा में।